आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान को खोल कर सुन। अगर तू साली इधर खून नहीं करेगी तो याद रख, तुझे मौत के घाट उतारूंगा। एक बात बोली थी, इसके बाद इस ससुर को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं कोई का खून नहीं करूंगी, पहले ही मेरी जान लेती है, लेकिन मैं कोई का खून नहीं करता। तू साली वफादारी दिखाएगी, हरामजादी कुतिया, इस सपोले का खून करना नहीं चाहती। इस नैनागढ़ की धरती पर तेरा सीने का कोई हक नहीं है। सारी का लिए शराब इस दुनिया से अब तेरी शाही कटारी को घोड़ी कटारी बनाऊंगा। हरामजादी, मैंने कसम खा लिया है कि तेरे वंश का नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादी, तेरी शाही कटारी को तेरे ही खून से रंगूंगा और इसे घोड़ी कटारी बना दूंगा। सारा अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। हरामजादी, तेरे हंसते खेलते चमन में हमने आग लगा दिया है। अब तेरे को ये पूरा नैनागढ़ घाट ससुरा वीराना नजर आएगा। साला नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ।
कसिया हरामखोर, तेने के भी खून हमारा नहीं खाया, मेरे बेटे का खून कसिया। भला आप ये सोचिए राजमाता कि एक जन्म देने वाली माँ किसी को मरकर खून कर सकती है। सुनेरा, मैंने ये खून काश तू अपनी कौम से जल्दी हो तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे का खून नहीं करती। अरे यही तो सोचा होगा, कौन सी मेरी औलाद है, अरे इसीलिए मेरे बेटे का कत्ल इसी कटारी से मेरी चीजें करती है। नहीं राजमाता, मेरी बात के यकीन करिए राजमाता।
लाल को एक बेटे का दर्द न समझ सकी हरामखोर। लेकिन प्रिय, ये कटारी मैंने प्रेरणा पद के बंधन को दिया था, इसके हाथ कैसे आ गई? दरबारी, रामती गया मैं तुमको तत्काल बुलाया जाए। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे? रामती गया बहुत कदम हो गया। कैसा कदम हुआ राजन? कैसा कदम हुआ? अरे क्या बताती है, कुंवर का खून हो गया। ये सब कैसे हुआ हुजूर? ये कटारी से हुआ। ये कटारी तो देख रहे हो, इसी कटारी से क्या बताती है, कुंवर का खून सुनैना ने दिया और रंगे हाथ पकड़ गई। हुजूर, ये कटारी तो आपने इसके पति सेनापति के प्रचंड को भरे दरबार गिफ्ट के रूप में दिया था। ये इसके पास कैसे आ गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। अरे सुनैना भाभी, तुम देवर जी, मैंने कुंवर का खून नहीं किया देवर जी। हरामजादी, तुमने उस सुनैना के रात में होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और कह रही ये खून मैंने नहीं किया। सच में मैंने ये खून। हरामजादी, तुम एक माँ के नाम पर कलंक है, कलंक। मैंने तो कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि तू इस तरीके निकलेगी। हरामजादी, तू एक टाइम है, टाइम। हुजूर, हमें तो मालूम होता है जिसके पति सेनापति के प्रचंड की ये सब चाल है, क्योंकि आपने भरे दरबार ये शाही कटारी उसे दिया था और फिर इसके बाद कैसे आ गई? हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं सेनापति के प्रचंड ने इस शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर और उसे राजमहल भेजा हो कुंवर और श्यामाबादी का खून करने के लिए? मुझे तो ये सब उसी हरामजादे के प्रचंड की चाल मालूम होता है, लेकिन वो तो है। क्यों नहीं हुजूर, उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपके महाराज राजमहल में जांच कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़, तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति के प्रचंड के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके अपने जवानों को अलग करके जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। लगा फोन। पंचानवे 59 41 82। नैला का सीमा तरफ से सेनापति पाठक सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर, महाबली बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सर, आपको महाराज ने समय के साथ इंतजार करें, जितनी जल्दी हो सके अपने सैनिकों को ऐड करके राजदरबार पहुंचने का कष्ट करें। सिपाही महाबली, जी हुजूर। ये तो बात क्या है? बहुत जरूरी बात है, सब बात साहब फोन पर है। सिपाही महाबली, जी हुजूर। अगर सम्राट मुझे आज्ञा है तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए सीमा अपनी सीमा तरफ को सील कर अपने जवानों को लग करके तत्काल नैना का भाई राजमहल पहुंच रहा हूँ। जी हुजूर। ओवर एंड आउट।
उत्तराधिकारी का कर्तव्य और आप क्या करें कि श्यामा का कर्तव्य हुआ हर मौके वादा पर हमारी पत्नी सुनैना नदी हाथों का कोई नहीं अधिकारी और श्यामा का कर्म करके दुनिया वाली बढ़ती है और हमारे बाटे पर कार्य करने लगा दिया से इजाजत लेकर रात से मिलने और खबर को देखने आई थी। जाने को पापी ने खबर को खून कर दिया और झूठा इल्जाम पर लगाया गया। स्वामी जी मैंने खबर को हमारी पत्नी सुनैना ऐसा न्योला नहीं कर सकती। जरूर हमारे दुश्मन की चाल है महाराज।